अजिंक्य रहाणे की गलती से फिर से हारने वाली थी केकेआर। केकेआर आज किसी तरीके से जीत गई है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, लेकिन यकीन मानिए अगर रहाणे गलतियां करना नहीं छोड़ेंगे तो फिर केकेआर प्लेऑफ के दौर से बाहर हो सकती है। और अगर केकेआर प्लेऑफ के दौर से बाहर होती है ना, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ रहाणे की खराब कप्तानी का होगा। आखिर क्या रहाणे ने गलत किया और क्या गलत कर रहे हैं, देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केकेआर के कप्तान की गलतियों की, जो कि उनके टीम के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था। क्या बनाया था कि केकेआर के खराब प्रदर्शन के कारण, उनके बल्लेबाजों का खराब फॉर्म तो है, लेकिन बहुत बड़ा कारक उसके कौन है, कप्तान अजिंक्य रहाणे। और उसमें कुछ कारण भी हमने बोला था। पहला कारण क्या था, आंद्रे रसेल के बैटिंग शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, नीचे भेज रहे हैं। जबकि रसेल जब भी आईपीएल में बड़ा इनिंग खेले ना, वो आते हैं 11वें 12वें ओवर में, थोड़ा सा टाइम लेते हैं फिर हिट करते हैं, ठीक है। तो आज रहाणे ने एक गलती सुधारी, रसेल को ऊपर भेजा, और वो रसेल ही थे कि केकेआर आज गेम में था। नहीं तो रहाणे अपने स्पिनर के खिलाफ स्लो बैटिंग के कारण ना टीम को ले डूबे थे। लेकिन रसेल आते हैं, शुरुआत के 10 बॉल ऐसा लगता है कि गलती कर दी रहाणे ने, लेकिन वो रसेल का ऐसा ही अप्रोच रहा है जिंदगी भर का। जब वो पहले आते हैं ना, थोड़ा पिच को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ऐसा रेलाई करते हैं ना कि 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट हो जाता है। शुरू के 9 बॉलों पे केवल 2 या 3 रन पे थे रसेल, लेकिन फिर एक्सेलरेट करते हैं और अर्धशतक भी बनाते हैं, वो भी 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से। तो भैया रहाणे ने अपनी एक गलती से सीख ली कि भैया टाइम नहीं दे रहे थे रसेल को, आज टाइम दिया तो उससे केकेआर को फायदा हुआ। तो यानी वो वीडियो हमारा सही था। फिर हमने एक और बात बोली थी। क्या बोला था कि भैया रहाणे रसेल का बॉलिंग में भी सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं और ऐसे गेंदबाज से डेथ करा रहे हैं जो डेथ जल्दी करता नहीं है। और अभी तक मोस्टली उस गेंदबाज के कारण डेथ में ये हारे ही हैं करने में, और आज फिर से वही कर देते हैं रहाणे। क्या होता है कि भैया सबको मालूम है वैभव अरोड़ा नई बॉल के अच्छे गेंदबाज हैं। जब बॉल पुरानी हो जाती है तो वैभव अरोड़ा उतना इफेक्टिव गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं और उनकी होती है पिटाई, और उनके पास यॉर्कर्स भी अच्छे नहीं है। और आपके डेथ ओवर का अगर कोई गेंदबाज है तो उसकी सबसे बड़ी काबिलियत होती है उसके पास यॉर्कर्स होने चाहिए। हर्षित राणा के पास अच्छे यॉर्कर्स हैं, रसेल के पास यॉर्कर्स हैं, और पिछले सीजन स्टार्क भी थे, उनके पास भी थे। और पिछले सीजन केकेआर ने अगर काफी अच्छा किया था, चैंपियन बनी थी, तो उसमें हाथ इनके गेंदबाजों का था, उसमें कप्तानी का भी बड़ा हाथ था। भैया अय्यर क्या करते थे कि अपने साइड एंकर करवाते थे, मतलब अपने साइड अपने एंकर करते थे, बाकी सबसे हिटिंग करवाते थे। और अय्यर के पास टैलेंट था, वो बैटिंग भी, पेस को भी ठीक खेल लेते थे। थोड़ा पेस के अगेंस्ट गड़बड़ था, लेकिन स्पिन के तो लाजवाब प्लेयर थे, ठीक है। और उसके अलावा जिसका जिस फेज में गेंदबाजी करवाना था वहां करवाते थे। वैभव अरोड़ा से नई बॉल से 2 से 3 करवा लेते थे, फिर उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं करते थे। उनको मालूम था कि हमारे पास रसेल हैं जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन पता नहीं क्या रहाणे को हुआ है भाई, रसेल को डेथ में यूज ही नहीं करना चाहते। रसेल मिडिल ओवर्स में भले पिटाई हो जाए, लेकिन रसेल डेथ में टारगेट करते हैं स्टंप्स को, और इसीलिए कई बार इकोनॉमिकल रहते हैं। और आज के मैच में रसेल 19वां ओवर जब करने आते हैं तो 11 रन देते हैं। उस फेज में वो बहुत ही अच्छा स्पेल था, एक ही ओवर का स्पेल था, लेकिन वो मैच विनिंग स्पेल था, ठीक है। लेकिन रहाणे गलती कर चुके थे, क्या कि उनके पास ऑप्शन था कि 18-20 रसेल से करवाते, 19वां वो हर्षित राणा से करवाते। लेकिन फिर से वैभव अरोड़ा को लाते हैं डेथ में। 1-2 बार पहले भी डेथ में खूब पिटाई हुई अरोड़ा की, और फिर से लाते हैं। और वैभव अरोड़ा निराश नहीं करते हैं, हमको निराश नहीं करते हैं। 22 रन बनवाना था, 20 तो बनवा दिए। 1 रन से किसी तरह से केकेआर जीत जाती है। और यकीन मानिए अगर वहां आर्चर ना रह के कोई और रहता ना, या कोई भी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज अच्छा होता, तो जिस हिसाब से वैभव अरोड़ा फुल टॉस पे फुल टॉस दिए जा रहे थे ना, उस पे वो बनाई के मानता बल्लेबाज। वो तो थोड़ा सा नौसिखिए बल्लेबाज थे जिनका उतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं तो भाई केकेआर हार चुकी थी। तो रहाणे गलती पे गलती किए जा रहे हैं। अब ये रहाणे को समझना है कि भैया रसेल डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, हमें उनको डेथ में यूज करवाना चाहिए। और आपको याद होगा पिछले मैच में मैंने क्या बोला था, रहाणे वो तो फील्ड से चले गए इसलिए टीम केकेआर जीती थी क्योंकि नरेन कप्तानी करने लगे थे। नहीं तो स्पिनर्स की पिटाई होती है तो ये अपने दोनों स्पिनर्स को ही हटा देते हैं। जबकि नरेन ने क्या किया कि मैच हाथ से जा चुका था, लेकिन ये बोले भाई हमारे शेर हैं दोनों स्पिनर, अपने और वरुण चक्रवर्ती दोनों को लाते हैं, मैच पलटता है। और उन्होंने बोला था मैं डेथ में तो सोच ही नहीं रहा था, रसेल मेरे
स्पेशलिस्ट हैं वही करेंगे, उन्होंने बोला था। और रसेल भी बोलते हैं मैं 6 का 6 यॉर्कर प्लान कर रहा था। तो वो मुकाबला भी रहाड़े के फील्ड से बाहर जाने से जीतती है। और इसमें रहाड़े थोड़ा सा अपने गलतियों से सबक लेते हैं कि रसेल को ऊपर भेजते हैं, और वो फिर बाद में अपने कप्तानी से मुकाबला हरवा चुके थे। वो तो वैभव अरोड़ा लास्ट बॉल पे बचा ले जाते हैं, नहीं तो फिर से हार चुके थे। अगर ये रसेल का डेथ में अच्छा उपयोग करें तो केकेआर ज्यादा अच्छा करेगा। और भाई किसी टीम का सेट टेम्पलेट है ना, तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक और गलती रहाड़े जो कर रहे हैं वो ये है कि आप देख रहे होंगे कि रहाड़े स्पिन के कितने गंदे प्लेयर हैं, ठीक है। और वो गलती भी अगर ये सुधार लें तो ज्यादा फायदा होगा। होता क्या है, रहाड़े पेस के अगेंस्ट 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे हैं। आज भी 283 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट जानते हैं रहाड़े का क्या स्ट्राइक रेट था आज? 73 का। और पूरे टूर्नामेंट में 115 के नीचे इनका स्ट्राइक रेट है स्पिन के अगेंस्ट। तो मतलब केकेआर जो लास्ट सीजन स्पिन को हिट करके आगे बढ़ रही थी, क्योंकि वहां पे अय्यर थे उनके पास, वो नहीं कर पा रही है इस बार। और पिछले सीजन आप देख रहे होंगे रमनदीप भी हिटिंग के लिए आते थे, काफी स्ट्रेटजी था। लेकिन इस बार रहाड़े के कारण केकेआर मिडिल फेज में बहुत ज्यादा स्लो हो जा रही है। तो रहाड़े अगर यहां पे एक और गलती अपना सुधार लें, अपने आप से ओपन करवाएं अगर ये, क्योंकि ये पेस बहुत तगड़ा खेलते हैं। आज भी 300 के आसपास स्ट्राइक रेट था यार, और 300 के आसपास पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट मेंटेन करना ना, वो अलौकिक शक्ति है आपके पास। तो रहाड़े अगर ओपनिंग करें और वो गुरबाज को पुश कर दे मिडिल ओवर में, तो टीम को ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि गुरबाज कई बार पेसर्स के अगेंस्ट शुरुआत में अटैक करने में फंसते हैं, लेकिन रहाड़े पेसर्स को बहुत तगड़ा अटैक कर रहे हैं, फंस ही नहीं रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्पिन के अगेंस्ट ही आउट होते हैं, लेकिन वो सारा 6 ओवर में जो ये अटैक कर रहे हैं ना, वो सब रद्द हो जाता है। स्पिनर्स के अगेंस्ट ये इतनी बॉलें झेल जाते हैं कि केकेआर को हो जाता है मिडिल ओवर में दिक्कत। तो रहाड़े अगर अपने ओपन करने लगे नरेन के साथ, और गुरबाज जो स्पिन को ज्यादा अच्छा खेलते हैं कंपैरेटिवली पेस के ना, तो एक और स्ट्रेटजी इनकी सफल हो सकती है अगर उस हिसाब से सोचें तो रहाड़े अभी गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हैं। और अगर ये गलती फिर से नहीं सुधारी भाई, तो फिर केकेआर को उसका बुरा, क्या कह सकते हैं, दौर देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार चैंपियन बने थे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि रहाड़े को ये जो हमने अभी बोला है, पिछले में जो बोला था रसेल को ऊपर भेजना चाहिए, अभी हमने क्या बोला है कि रहाड़े को ऊपर आना चाहिए और वैभव अरोड़ा से डेथ बॉलिंग नहीं करवाना चाहिए। तो वो सब गलती अगर सुधार लेते हैं तो केकेआर के अच्छे दिन वापस आ जाएंगे। फिलहाल लास्ट दोनों मैचेस जीत चुकी है केकेआर, तो हम उम्मीद करेंगे प्लेऑफ में ये पहुंचे और रहाड़े अपने गलतियों से ऐसे ही थोड़ा सा सीखते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।